अस्सलामुअलैकुम वीवर, मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लाई हूँ। पुलाव बनाएंगे आज इंशाल्लाह हम सब्ज़ी वाला। तो मेरे पास गाजर और आलू ये सब्ज़ी है, ये डाल के इंशाल्लाह आज आपको तैयार करके दिखाएंगे और बताएंगे किस तरह बनाया जाता है। माशाल्लाह ये मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट मैं बना रही हूँ और सब्ज़ मिर्ची में मैंने ऐड करके इनका पेस्ट बना रही हूँ। और गाजर को मैंने काट के रखा हुआ है, लंबी लंबी काटी है। आलू भी मैंने लंबे ही काट लिए। बिस्मिल्लाह, ये मेरे पास देगची है। देगची के अंदर मैंने 3 अदद प्याज और 2 कप ऑयल के डाल के मैंने ऊपर रख दिया है ताकि ये ब्राउन हो। और मैं आपको सब्ज़ी भी बताऊँगी मेरे पास कितनी सब्ज़ी है। ये मैंने काट के रखे हुए लंबे लंबे बारीक बारीक। आलू हाफ़ के जी है और हाफ़ के जी गाजर है। 2 अदद टमाटर, 2 अदद लेमन, ये बाकी सारी चीज़ चॉप की हुई, चॉप करके मैंने आपको दिखा दिया है। हल्का सा ब्राउन हुआ है प्याज, इसके अंदर मैंने मसाला जात ऐड कर दिए ताकि ये भी हल्के हल्के ब्राउन हो जाए। स्मेल ख़त्म हो जाएगी पानी डालने से इसकी, लहसुन की। अब ये टमाटर और लेमन है जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। तो माशाल्लाह देखो आज हमारा जो पुलाव सब्ज़ी वाला ये तैयार हो रहा है। ये एक पैकेट मैंने इसके अंदर बिरयानी का ऐड कर दिया है और 2 अदद मैंने इसके दो चम्मच 2 अदद चम्मच जो है मैंने इसके अंदर ऐड करने कूटी हुई सुरख मिर्च, क्योंकि मेरे पास जो चावल है वो 2 केजी है। तो चावलों के हिसाब से मैंने मसाले जात सारे ऐड करने हैं। और नमक हम 2 चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे। नमक भी मैंने ऐड कर दिया। ज़ीरा मेरे पास 2 चम्मच ये मैं ऐड कर रही हूँ। और इसके अलावा मेरे पास माशाल्लाह है मसाला ब्लैक मिर्च बारीक पीसी हुई, और वो भी मैंने इसके अंदर 2 चम्मच ऐड करनी। अब इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे और भूनने के बाद इंशाल्लाह फिर इसके अंदर जो सब्ज़ी क्या तैयार करके रखी वो भी ऐड करेंगे। ये मेरे पास गाजर जो थी मैंने तैयार करके लंबी लंबी काट के बारीक रखी हुई थी, हाफ़ के जी ये और हाफ़ के जी मेरे पास आलू थे। माशाल्लाह देखिए ये मैंने आलू भी तैयार करके रखे हुए थे। तो आज जो पुलाव बनाएंगे माशाल्लाह बहुत ही लजीज और मज़ेदार होगा, टेस्टी। तो आज इंशाल्लाह अभी आपके सामने ये सब्ज़ी को अच्छी तरीके से भून लेंगे। और भूनने के बाद हम इसके अंदर जो पानी ऐड करेंगे वो 2 केजी है और 3.5 केजी मैं पानी डालूँगी। हाफ़ के जी कम डालूँगी क्योंकि मैंने चावलों को भिगो देना है, तो इसलिए उसमें को पानी फिर कम लगता है। अगर ज़्यादा लगाएंगे फिर चावल हमारे बिल्कुल सही नहीं बनेंगे, क्योंकि वो पानी ज़्यादा लगने से चावल ज़्यादा गल जाएंगे। इसलिए हमने इसमें पानी को कम ऐड करना। पानी माशाल्लाह बॉयल आ चुका है। तो अब मैं इसका नमक चेक कर रही हूँ। अगर नमक कम हुआ तो फिर हम इसके अंदर और नमक ऐड करेंगे। नमक हमारा थोड़ा सा कम है इसलिए मैं इसके अंदर और नमक ऐड करने लगी। नमक तेज़ होगा तो फिर ये चावलों को बिल्कुल सही होगा। अगर कम होगा तो फिर चावल नहीं आपके सही तरीके से नमकीन होंगे। तो ये मैंने इसके अंदर चावलों को ऐड कर दिया है, 2 के तैयार करके रखे हुए थे माशाल्लाह। तो अभी ये मेरे पास है आलू बुखारा, तो खुशक ये मैंने इसके अंदर 6 दाने ऐड कर दिए। तो आपने हमारे चैनल को, पाकिस्तान फूड चैनल है, आपने इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। तो माशाल्लाह पानी खुशक हो रहा है। तो अभी इंशाल्लाह पानी खुशक हो जाएगा फिर आपको बताएंगे और किस तरह इसको दम लगाना है और कैसे इसके कितने मिनट लगाना है। ये मेरे पास पालक थी थोड़ी सी धनिया की तरह मैंने काट के रखी थी खूबसूरती के लिए, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो देखो माशाल्लाह हमारे आज के जो चावल कितने स्पाइसी और ख़ूबसूरत लग रहे हैं और इसकी माशाल्लाह खुशबू भी बहुत आ रही है। तो अभी इंशाल्लाह आपको ये दम लगा के फिर अपनी जो रेसिपी है चेक करवाएंगे। जब तैयार हो जाएगी तो बिल्कुल पानी खुशक हो चुका। अब इसको मैं दम लगाने लगी हूँ। तो दम जो हमने इसे लगाना है वो तकरीबन 8 से 10 मिनट तक लगाएंगे। 8 से 10 मिनट तक इसको दम लगाने के बाद फिर हम इसे
आपको चेक करवाएंगे कि हमारे चावल जो है माशाल्लाह कितने लजीज और ख़ूबसूरत बने। अब मैंने इसे दम लगा दिया, तो फिर इंशाल्लाह खोले के चेक करवाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो चावल बन के हमारे बिल्कुल तैयार, देखो एक अकेला अकेला चावल बिल्कुल किसी से मिला हुआ नहीं है। माशाल्लाह अलग-अलग चावल हैं और चावलों की खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। तो अभी हम प्लेट में डालते हैं और डालकर आपको चेक करवाते हैं। जो रेसिपी हमारी आज की बहुत ही लजीज और मज़े की बनी हुई है। तो माशाल्लाह खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। तो आपने हमारा चैनल पाकिस्तान फूड चैनल इसे सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना है। आप के सामने हम जो रेसिपी लेके आते हैं वो उसके टाइम तकरीबन काफ़ी लग जाता है आपको, लेकिन कमेंट और शेयर करते हुए 1 सेकंड लगता है। लिहाजा आप हमें कमेंट भी और शेयर भी करें। आपका हक बनता है कि रेसिपी को तैयार होने के बाद शेयर कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर